पाकिस्तान के वो बाअसर लोग के जो ये कहते थे कि अब इमरान खान को कभी माफी नहीं मिल सकती है, इमरान खान को अब कभी भी किसी किस्म की कोई रियायत नहीं मिल सकती है। अब वो इमरान खान से मुज़ाकरात की कंफर्मेशन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी इमरान खान के साथ अब बाकायदा बात की जा रही है, इमरान खान के साथ बाकायदा डिस्कशन की जा रही है। उस हवाले से कोशिशें जो है वो बहुत तेज हो चुकी हैं। इमरान खान के बयानात को देखकर जो वो देते रहे थे, कहा गया था कि जी खान तो मिन्नतें कर रहा है, खान तो तरले कर रहा है। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले हमारे मीडिया ने बड़ा चीख चीख के इमरान खान का बयान चलाया था। इमरान खान ने कहा था जी देखिए मैं तो डिस्कस करना चाहता हूं, मैं तो बात करना चाहता हूं, लेकिन आगे से मैं कोशिश कर रहा हूं, आगे से कोई बात ही नहीं कर रहा। तो फिर हमारे मीडिया ने इसका बड़ा प्रोपेगेंडा किया था कि जी देखिए इमरान खान मैंने तरले कर रहा है, इमरान खान अब झुक गया है, इमरान खान अब बैठ गया है, इमरान खान हार मान गया है, इमरान खान शिकस्त तस्लीम कर गया है और इमरान खान जो है अब वो ज्यादा अरसे तक अपनी जिद के ऊपर कायम नहीं रह सकता, या अब वो ज्यादा अरसे तक अपनी जिद के ऊपर डटा नहीं रह सकता है। मगर कोई यानी कि अब देखिए वो जो चीजें थी वो अब सारी एकदम से खत्म होती नजर आ रही है और अब ऐसा लग रहा है कि डायरेक्ट इमरान खान को कहा गया कि जो आप चाहते हैं वही कर लिया जाएगा, जिस तरह आप चाहते हैं उसी तरह कर लिया जाएगा, मामला ठीक कर लेते हैं, आके बैठ जाइए, बात कर लेते हैं। और हमने ये भी देखा है कि इमरान खान को जब मुज़ाकरात की दावत दी गई है और 3-4 लोग जैसे हामिद मीर साहब बार बार बताते रहे कि गए हैं, तो इमरान खान ने तो आगे से उनको भी इंसल्ट कर दिया कि तुम क्यों उनका पैगाम लेके मेरे पास आ गए हो कि मैं सब सुनने नहीं चाहता। और फिर जिन लोगों ने पैगाम दिया था उनको इमरान खान ने कहा कि जाके उनको कहो कि जी जरदारी को तुमने फतह कर लिया, आसिफ नवाज शरीफ को तुमने फतह कर लिया, तुम मुझे फतह कभी नहीं कर सकते हो। तो अब जो कंफर्म न्यूज सामने आई है वो बड़ी जबरदस्त है और अंसार अब्बासी ने कहा है कि पाकिस्तान के जो खैर ख्वाह हैं, जो पाकिस्तान के खैर ख्वाह हैं, उनके दरमियान और इमरान खान के दरमियान बाकायदा बातचीत शुरू हो चुकी है और 3 स्टार रिटायर्ड जनरल है एक और 2 साबिक वफाकी वुज़रा हैं जो बिल्कुल गैर जानिबदार हैं, जिनके ऊपर एस्टेब्लिशमेंट को भी ट्रस्ट है, जिनके ऊपर इमरान खान को भी ट्रस्ट है। अब वो जो पैगामात हैं, पैगाम रसानी है वो कर रहे हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, मामला ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, हालात बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर आप ये देखिए कि कुछ अर्सा पहले ये खबर भी सामने आई थी पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर ही कि इमरान खान को कहा गया कि अगर आप 9 मई की मजम्मत कर लें, अगर आप 9 मई पे माफी मांग लें, अगर आप 9 मई पे एक्सक्यूज कर लें, अगर आप अपनी खता अपनी गलती तस्लीम कर लें तो हालात फौरन ठीक हो सकते हैं। तो इमरान खान ने कहा था कि जी मैं क्यों माफी मांगू या मैं क्यों एक्सक्यूज करूं जब मैं उसमें था ही नहीं, मैं तो था ही नहीं उसमें। तो जो लोग उसके अंदर थे, मैं तो पहले भी मुतालबा कर चुका हूं कि जिन लोगों ने जलाओ घेराव किया है आप उनको सजाएं दें, आप उनको जेलों में डालें, आप उनके साथ वो काम करें जो करना चाहिए। लेकिन मैं जब था ही नहीं तो मैं क्यों माफी मांगू, जब मैंने जब किसी को कहा ही नहीं है कि जाके जलाओ घिराव करो तो मैं क्यों एक्सक्यूज करूं या क्यों मैं एक ऐसी गलती मानूं कि जो मैं गलती कर दी कि जो मैंने गलती की नहीं है। और फिर इसका इमरान खान को नुकसान भी बड़ा होना था कि अगर इमरान खान माफी मांग लेता है कि 9 मई के ऊपर मैं माफी मांगता तो फिर उसके बारे में यानी कि ये होता है, देखिए आप अभी अगर उसने माफी मांगी हुई होती और जैसे फिर उसको सजा सुना दी गई तो उस सजा के अंदर अब जैसे जो सजा मुअत्तल होने के हवाले से बात की जा रही है साइफर केस के अंदर या ये जो 9 मई के वाकयात इनके अंदर इमरान खान को रिहाई मिल सकती है, तो इस हवाले से ये बार बार कहा जा रहा है कि जी वो फिर उनकी रिहाई या उनकी जो बरियत है उस वो बड़ी खड्डे लाइन लग जाती है, उसके अंदर कोई चीज सामने ना आ सकती। अब 2-3 और डेवलपमेंट सामने आई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से बड़ी अच्छी खबरें सामने आ गई हैं, इमरान खान के हवाले से बड़ी अच्छी बातें और डिस्कशन सामने आ गई हैं जो आज के वीडियो के अंदर हम आपके साथ डिटेल में शेयर करने जा रहे हैं। मगर उससे पहले हम सबको दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क के हालात के ऊपर है फरमाए, हमारे मुल्क के हालात को बेहतर करे, पाकिस्तान का अगला वजीर आजम उस शख्स को बनाए कि जिससे पाकिस्तानी को बड़ी टूट कर मोहब्बत करती है और वो भी पाकिस्तानी कौम से बड़ी टूट कर मोहब्बत करता है। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर होने वाली इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिख दीजिएगा। और अगर आप हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज बगा फैक्ट्स के ऊपर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज बगा फैक्ट्स को फॉलो कर लीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। और अगर आप हमारी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। और याद रखिएगा कि आपके इस मामूली से क्लिक से आपको फर्क नहीं पड़ता, ये आपके लिए कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, लेकिन हमें बड़ी सपोर्ट मिलती है, बड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है। तो ये काम आपने जरूर कर देना है। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। अच्छा, अब नाज़रीन करामी जो बात है वो ये है कि अब सबको नजर आना शुरू हो चुका है कि जो मामलात हैं वो आस्ते आस्ते इमरान खान के हक में जाना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जिन लोगों के सर के ऊपर हाथ रखा गया था, जिनको प्रो लाडला बनाया गया था, उनकी तो कारकर्दगी जीरो निकली, उनकी तो जो क्रेडिबिलिटी थी वो ही जीरो निकली, उनकी जो काम करने का तरीका था वो ही बड़ा बेढंगा निकले कि उन्होंने मुल्क को मजीद इतने ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर फंसा दिया कि अब तो पाकिस्तान के बड़े बड़े इदारे ये कह रहे हैं कि अब जो पाकिस्तान IMF से कर्जा हासिल करना चाहता है वो इसलिए नहीं करना चाहता कि वो कर्जा उतारे, बल्कि वो इसलिए हासिल करना चाहता है ताकि वो जो कर्जे का सूद है वो उतारे। और पाकिस्तान की 75 साल तारीख में ऐसा नहीं होता, पहले कर्जे वापस किया करते थे, कर्जा उतारने के लिए कर्जा लिया जाता था, अब सूद उतारने के लिए कर्जा लिया जा रहा है। तो ये जो चीजें हैं
फिर ये बड़ी मुतनफिर कर चुकी है अब हाथ सर पे हाथ रखने वालों को, और वो बड़े इस हवाले से देख रहे हैं कि ये तो बिल्कुल निकम्मे, बिल्कुल जीरो निकले हैं। फिर आप ये देख लीजिए कि जो सबसे अहम तरीन मामला था 6 जजेस वाला, अब उसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट में ये मामला सामने आया है कि जी सारे जजेस जो हैं वो अब इकट्ठे हो जाए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, लाहौर हाई कोर्ट के और सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के अंदर भी आपको पता है कि ये मामला गया था, तो उन्होंने कहा था कि जी आप सब अपनी तजावुजात दें। तो अब लाहौर हाई कोर्ट में कल फुल कोर्ट इजलास सामने आ रहे हैं, यानी कि फुल कोर्ट इजलास होगा, और फुल कोर्ट इजलास का मतलब ये होता है लाहौर हाई कोर्ट के जितने भी जजेस हैं वो सारे आएंगे। मैं आपको एक बात बता दूं, जनरल नॉलेज की बात है, आपके नॉलेज में इजाफा हो जाएगा कि पाकिस्तान के अंदर अगर इस वक्त किसी अदालत के अंदर सबसे ज्यादा जजेस मौजूद है तो वो लाहौर हाई कोर्ट ही है, और वहां पर जितने भी जजेस हैं अब उनका अहम तरीन इजलास होने जा रहा है। उस इजलास के अंदर वो बताएंगे कि जी हमारे साथ ये हुआ, हमें इस तरह ब्लैकमेल किया जाता है, हमें इस तरह धमकाया जाता है, हमें इस तरह प्रेशराइज किया जाता है, हमें इस तरह दबाव में लाया जाता है, हमें इस तरह नीचे लगाया जाता है, हमें इस तरह से जो अपनी बातें हैं वो मनवाई जाती है इस तरीके से। तो ये सारे जो मामला हैं, जब ये सारे मामला सामने आएंगे तो फिर वो जो एक बात थी कि जी मिट्टी पाओ खत्म करो मामला, अब वो देखिए वो खत्म हो गया। अब यानी कि ये ऐसा नहीं है कि मिट्टी के नीचे दब जाएगा या वक्त की धूल के नीचे दब जाएगा, ऐसा नहीं है। ये अब इसके ऊपर जो एक्टिविटीज है, जो काम है, वो ज्यादा तेज होने शुरू हो चुके हैं। और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट, यानी कि अब ये देखिए कि जो असल तनाज़ा था तो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में था। जस्टिस आमिर फारूक जो थे, जस्टिस काजी फाइज ईसा जो थे, उनके सामने जब ये मामला गया तो उन्होंने कोई ऐसा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं किया था कि जिस रिस्पॉन्स के ऊपर जो बाकी जजेस थे वो रिलैक्स हो सकते। तो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस भी इकट्ठे हो रहे हैं, और ये मामला मट्टी तले में आपको बता रहा हूं दबने वाला नहीं है। सिंध हाई कोर्ट जो है, ये सिंध के जो जजेस हैं वो, बलूचिस्तान के जो हाई कोर्ट है, बलूचिस्तान के जो जजेस हैं वो, या केपी के जो जजेस हैं वो सारे भी अब मैदान में आ सकते हैं। वो भी इस हवाले से बात कर सकते हैं कि जी हमारे ऊपर ये प्रेशर है, हमारे ऊपर ये दबाव है, हमें इस तरह से परेशान किया जा रहा है, हमें इस तरह से तंग किया जा रहा है, हमें इस तरह से ब्लैकमेल किया जा रहा है। अब वो भी अगर सामने आ जाते तो फिर मामला आपको पता है कि मामला जो है वो और भी गंभीर हो जाएंगे। और फिर जो दिलचस्प सिचुएशन है वो ये है कि इसके अंदर इमरान खान की फतेह होगी और बाकी सारी ताकतों की शिकस्त होगी। अब ये देखिए कि इमरान खान ने कितना बड़ा तुरंत का पत्ता फेंक दे कि इमरान खान ने बड़े वाज़ेह खुले अल्फाज के अंदर खत लिख दिया है जो काजी फाइजा है, और उनको बड़े खुले अल्फाज के अंदर कहा है कि जी आप इस्तीफा दें, आपकी क्रेडिबिलिटी जो है वो अब मुकम्मल तौर के ऊपर खत्म हो चुकी है, लोगों को आपके ऊपर भरोसा नहीं है, आप पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान के शहरियों को हर तरफ से, हर एंगल से किसी भी तरह का इंसाफ फराहम नहीं कर सके, कोई जस्टिस आप नहीं दे सके, लोग आपसे आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, लोग आपके ऊपर भरोसा नहीं कर रहे हैं, तो आप फौरी तौर के ऊपर इस्तीफा पेश कीजिए। अब ये इमरान खान ने इस्तीफे का भी मुतालबा कर दिया, और ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी है। देखिए ये ऐसा मामला नहीं है कि जी वो जो जस्टिस काजी साहब कह के कोई बात नहीं, ये कोई लोकल, यानी कि लोकल थड़े पे बैठने वाला बंदा थोड़ी है, या ये कोई ऐसा कोई मोहल्ले के अंदर छाबड़ी वाला थोड़ी है कि जिसने खत लिख दिया कि जो जस्टिस है उसके ऊपर भरोसा नहीं है तो इस्तीफा दे दे। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है, सबसे बड़ी सियासी जमात का सबसे बड़ा सियासी रहनुमा ये मुतालबा कर रहे हैं। तो अब काजी साहब के लिए भी जो मुश्किलात है उनके अंदर इजाफा हो रहा है, और काजी साहब को अब देखना होगा कि उनकी क्रेडिबिलिटी आखिर कैसे कम हो गई। यानी कि ये देख लीजिए आप कि पाकिस्तान की तारीख के अंदर बहुत कम सुप्रीम कोर्ट के जजेस ऐसे हैं, चीफ जस्टिस ऐसे हैं कि जिनके खिलाफ जो हमारी सियासी जमातें हैं उन्होंने लेटर लिख दिया हो, उन्होंने खत लिख दिया, और फिर अब ये देखिए कि एक ऐसा बंदा कि जो जेल के अंदर बैठा हुआ है वो खत लिख के कह रहे हैं कि जी आपकी क्रेडिबिलिटी जो है वो खत्म हो चुकी है, काइंडली आप इस्तीफा देके अपने घर चले जाए बाइज्जत तरीके से। तो अब इसके ऊपर जो और जजेस हैं, छोटी यानी कि हाई कोर्ट के जजेस हैं, सेशन कोर्ट के, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस जो हैं, अब उनको भी बड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा, उनको भी बड़ा एतमाद मिलेगा। जिस तरह से देखिए आप जजेस को ही इंसाफ देने के हवाले से, जस्टिस आमिर फारूक हो या जस्टिस काजी हो, इनका कोई भी ऐसा किरदार सामने नहीं आ सका कि जिसको अप्रिशिएट किया जा सकता, जिसको कहा जा सकता कि जी इन्होंने अपने जजेस के दफा के लिए, अपने जजेस को बचाने के लिए, उनका जो कोड ऑफ कंडक्ट था उसको सामने लाने के लिए इन्होंने कोई ऐसा काम करने में कामयाबी हासिल नहीं की है कि जिसके ऊपर रिलैक्सेशन का इजहार किया जाता है, जिसके ऊपर ये कहा जा सकता है कि जी ठीक है ये जजेस जो है ये अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। तो अब ये मामला जो है, ये मामला और भी गंभीर होते जा रहे हैं, ये मामला और भी संजीदा होते चले जा रहे हैं, और जो चीजें हैं वो अब आप आस्ता आस्ता देखें कि मैंने आपको पिछली भी कई वीडियोस के अंदर बताया कि नून लीग के लिए मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो आसानियां हैं वो सामने आती जा रही है। अभी देखिए कि जहां जहां ज़िमनी इलेक्शन, बाय इलेक्शन हो रहा है, हर बाय इलेक्शन के अंदर आप वाज़ेह तौर के ऊपर देख सकते हैं कि किस तरह से जो कैंडिडेट्स हैं बड़े कॉन्फिडेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अभी आप देखें कि वो अपनी कंपेन जो है वो भी करते नजर आ रहे हैं, वो अपनी रैलियां भी निकालते नजर आ रहे हैं, अपने जुलूस जलसे भी करते नजर आ रहे हैं। अब आज देखिए मुख्तलिफ शहरों के अंदर पोलिंग हो रही है, तो इसके अंदर
तो आपको क्या लगता है कि कौन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीत जाएगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत जाएगी या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत जाएगी? कमेंट सेक्शन के अंदर आपने ये जरूर बता देना है, क्योंकि आप जब कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय का इजहार करते हो तो बेसिकली वो पाकिस्तान के एक बाशऊर शहरी की राय होती है, और उस राय को डिनाई करना ना ही पाकिस्तान के किसी इदारे का काम है, ना ही पाकिस्तान की कोई अदालत उसको डिनाई कर सकती है, ना ही पाकिस्तान के कोई और इदारे उसको ये कह सकते हैं ये तो आवाम तो ऐसे भेड़ बकरियां हैं, ये लिख भी देंगे तो क्या होगा। तो आपने कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बता देना कि आपकी दुआएं किस पार्टी के साथ है और किस पार्टी के कैंडिडेट के साथ है। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा।